तीर्थंकर भगवान, थोड़ी हटके बात बोल रहा हूं, तीर्थंकर वो बनते हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद करते हैं। सिद्धांतिक बात है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट प्रकृति। जो स्वाध्याय करते होंगे वो समझते होंगे। मैंने सोचा कर्म की 148 प्रकृतियां, उसमें तीर्थंकर नाम का आश्रव है। ये तीर्थंकर तो अपने पुरुषार्थ से बने, अपने तीर्थंकर प्रकृति के बंध से बने। लेकिन एक दिन मैंने विचार किया कि माता पिता कौन से कर्म के बंध से बनते हैं। 93 प्रकृतियों में माता पिता नाम कर्म की कोई प्रकृति नहीं है। सिद्धांत को देखो, मां बाप ने ऐसा क्या पुण्य किया है, माता ने ऐसा क्या पुण्य किया है जो जिन जननी बन गई। वह तो सम्यक दृष्टि भी नहीं थी। सम्यक दर्शन तो बाद में प्राप्त करती है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो स्त्री पर्याय में जन्म कैसे होगा? मिथ्यात्व से पैदा होती है। तीर्थंकर सम्यक से पैदा होते, छायिक सम्यक दर्शन लाते हैं, 3 ज्ञान लेकर आते हैं। लेकिन माता सम्यक के साथ पैदा नहीं होती है। और एक बात याद रखना, जितनी महिमा माता की है उतने पिता की नहीं है। ध्यान, जिन जननी एक ही पुत्र को जन्म देती, पिता के लिए नियम नहीं है। पिता और संतान को जन्म दे सकता है। यदि पिता की रानियां ज्यादा हुई तो दूसरी रानियों से भी संतान हुआ कर। लेकिन जिन जननी अकेली एक, पूर्व दिशा एक ही होती है। तारा को जन्म देने वाली हजारों दिशाएं हैं, सूर्य को जन्म देने वाली एक पूरब दिशा हुआ करती है। ध्यान रखना, सूर्य पूरब के अलावा कहीं से उदित नहीं होता है। धन्य है वही जिन जननी, जिन माता। कौन से कर्म के उदय से माता बन गई? न तो से सम्यक्त भी नहीं था। कुछ पद ऐसे मिलते हैं, वह रिलेशन से मिलते हैं, संबंध से मिला करते हैं। जो तीर्थंकर के पिछले भावों में अति निकट मित्र होते हैं, अति निकट के रिश्तेदार होते हैं, अति निकटता जिनसे होती है, वो तीर्थंकर के माता पिता बनकर के प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। इसलिए तो कहा जाता है सबसे रिश्ते अच्छे रखो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजो। एक से भी, 3 लोग के एक जीव से भी यदि आपका द्वेष भाव है, एक चींटी से भी यदि आपके परिणाम अच्छे नहीं हैं, तो जैन दर्शन कहता है मोक्ष रुक जाया करता है। तीर्थंकर सारे जगत से प्रेम करते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, परिवार हो बाहर हो, एक से भी कटुता आ गई, आपका मोक्ष खत्म हो जाएगा। एक से भी परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माएं तीर्थंकर बन करके पैदा हुआ करते हैं। हमने कहा था ना कि तीर्थंकर का कोई शत्रु नहीं होता, सब मित्र। एक चींटी भी यदि उनसे द्वेष रखेगी, जब तक कमठ ने द्वेष रखा भगवान को मोक्ष नहीं हुआ। ध्यान रखना, हर जीव के प्रति निर्मलता का परिणाम वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते। इतना बड़ा साहस है। अपने घर के 4 लोगों में निर्मलता नहीं है, पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, परिणाम निर्मल नहीं है। भाई बहन बंधु साथ रहते हैं, निर्मलता नहीं है। किस मोक्ष की बात?
ऐसे सुनती है क्या? सलूम्बर की है। होते हैं कुछ जीव ऐसे संसार में, मालूम है? एक होती है बकरी, वो पानी पीने जाती है ना, घुटने टेकती है, पानी को धक्का नहीं लगाती, चुपचाप पीती है, आ जाती है। एक होती है गाय, जो घुटने नहीं टेकती, पानी पीती है, आ जाती। एक होती है भैंस। भैंस क्या करती है? पहले पानी में घुसती है, पानी को मचाती है, गंदा करती है, उसके बाद पीती है। जो सभा में बीच बाद में आए, आगे आए, वो भैंस की तरह श्रोता हुआ करते हैं। ध्यान, डिस्टर्ब करना जिनका काम है। और बकरी की तरह वो होते हैं, जहां जगह मिली वहां बैठ गए, उनको तो वाणी सुनने से मतलब है। हम आगे बैठे, हम यहां जाएं, टाइम पे आना नहीं, आगे जाके बैठ जाना। भैंस की तरह श्रोता। भैंस बुद्धि, दूध भी उसी का पी रहे होंगे, ध्यान रखना। ठस बुद्धि। पीछे से महाराज का एक हाथ दिखता कि दोनों ही है, नाक कान सब वैसे ही तो है। पीछे से देखो या आगे आओ या पीछे आओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दिखाना है इंपॉर्टेंट। हम आ गए इस सभा में, ध्यान रखना। सोचना, संबंध मधुर होना चाहिए। संबंध मधुर नहीं तो जिंदगी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकती। तीर्थंकर सबके प्रति वात्सल्य से भर गए। अच्युत स्वर्ग में है, 6 महीने शेष। तीर्थंकर को पता लग गया कि अब मेरा जीवन आयु 6 महीने बची है। सब चीज विषय भोग, देवांगनाएं का त्याग, जिनालय में जाके परमात्मा का ध्यान। उधर भगवान विरक्त होते हैं, देव समाधि जिसे कहा जाता है। इधर रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती है। भगवान पुरानी नगरी में जन्म नहीं लेते, नई नगरी की रचना होती है। नए महल बनते हैं, नए मित्र बनते हैं, नए लोग होते हैं। कैसा लगता होगा, कभी कल्पना करो। ये जो माता का रोल अदा कर रही ना, माता का प्रतिरूप लिए मेरे से आके बोली, महाराज ऐसा लगता है कि नाटक में नहीं, सच में मैं किसी भगवान की मां बन करके पैदा हो जाऊं। मेरा मन भाव विभल है महाराज, ऐसा अनुभूति हो रही है। यही तो कर्माश्रय हो जाता है कि मुझे लग रहा है कि क्या मैं सच में किसी तीर्थंकर की मां बन पाऊंगी। ये केवल नाटक नौटंकी नहीं है, भावनाओं की निर्मलता है। कैसे सपने होते हैं, हर मां सपने देखती, मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, दुकानदार बने। तीर्थंकर की मां सपना देखती, मेरा बेटा भगवान बन करके पैदा हो जाए। क्या सपने हैं आपके अपनी औलाद के प्रति? क्या सोचते हैं आप उसके बारे में कि बेटा बहुत पैसा कमा, बेटा बहुत बड़ा मकान बना ले, अच्छी पत्नी लिया, अच्छा परिवार बसा ले, हम मर जाएंगे फिर तुम मरने की तैयारी करना। और क्या सोचते हो? नहीं, अब हम अमर भय न मरेंगे, मोक्ष महल में रहेंगे। कैसा लगता होगा? अघोषित मां नहीं है, घोषित मां है। पहले ही बोल दिया गया, ये जिन जननी बनेगी। भगवान पारसनाथ का समोसरण, उनके समोसरण में घोषित हो जाता है कि हमारे बाद जो तीर्थंकर होगा
वो 5 नामों से पूजित वर्धमान महावीर सन्मति 24वां तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के 120 वर्ष बाद इस धरती पर तीर्थंकर महावीर की आत्मा का अवतरण हुआ करता। 120 वर्ष का गैप कोई ज्यादा नहीं होता। घोषणा हो गई कि कोई एक कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ होंगे, वह महावीर के जनक बन के खड़े होंगे। कोई त्रिशला जननी बन करके खड़ी होगी। 7 बहनें माता त्रिशला, सबसे बड़ी ज्येष्ठा जिसे त्रिशला कहकर के पुकारा गया, राजा चेटक की पुत्री, वैशाली के सम्राट राजा चेटक, उनकी पुत्री प्रियदर्शना, उनकी पुत्री प्रियकारिणी, उनकी पुत्री राजकुमारी त्रिशला सिद्धार्थ से ब्याही जाती है। पति परायण साध्वी ऐसी माता त्रिशला, सती, पति के चरणों में जिसका चित्त लगा रहता है, राजा सिद्धार्थ जिसके जीवन के आधार हुआ करते हैं, कांति और सुंदरता में सरस्वती का रूप, इतनी सुंदर माता त्रिशला देवी, चरण कमल कमल पंखुड़ियों की तरह, आभूषणों से इतने आभूषण पहनती है वह माता कि उसके आभूषणों से राजमहल जगमगा जाता है। आभूषणों से रोशनी होती है। कानों के कुंडल जैसे अष्टमी का चंद्रमा कानों में हो, सीपी जैसी आंखें, धनुष जैसी भौहें, कौमार्य को धारण किए माता त्रिशला, रूप लावण्य की धली, केस ऐसे जैसे आकाश में मेघ छा गए हो, गुणों की खान माता त्रिशला। कोई कला ऐसी नहीं जो त्रिशला को नहीं आती। 72 कलाओं में निपुण माता त्रिशला। ऐसे वैसे को थोड़ी भगवान अपनी माता बना लेंगे। माता त्रिशला को देखो तो जैसे स्वर्गों में इंद्राणियां होती हैं, वैसे धरती में कोई देवी स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप इस धरती पर आई तो महावीर की जननी माता त्रिशला इस धरती पर आया करती। कोमलांगिनी, मृगनयनी, गजगामिनी चाल, वाणी में मिठास, नैनों में लज्जा, हाथों में दान, पैरों में जिनालय की वंदना, कंठ में वाणी वीणा से अपने तीर्थंकर की भक्ति करने वाली। घोषित हो गया ये जिन जननी बनेगी। कैसा लगता होगा उसे? क्या अनुभूति होती होगी? अभी तो तुम नाटक में हो ना, हकीकत में कैसा लगता होगा कि तेरी कोख में भगवान पैदा हो। सोच रही किसे मिलता है ये सौभाग्य? पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं। इतना तो पुण्य कमाओ देवियों कि तुम्हारी कोख से तीर्थंकर इस काल में पैदा नहीं हो सकते हैं। कोई मुनि तुम्हारी कोख से पैदा हो जाए, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाए। मुनि महाराज हमारे घर में पैदा हो, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो मुनि बन के जगत का कल्याण करे। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को छाती से लगाने से कुछ नहीं होता है। क्या करोगे उसका? तुम भी ऐसे ही मर गए, वो भी ऐसे ही चले जाएंगे, पीढ़ियां भी ऐसे ही चली गई। नहीं, माता तुम धन्य हो, तुम्हारी कुक्षी धन्य है।
देवियां प्रणाम कर रही हैं स्वर्ग से आकर, अष्ट कुमारिकाएं, 56 कुमारिकाएं, हे माता हमारा पुण्य क्षीण है तुम्हारे आगे। सची सेवा करना चाहती है माता की, लेकिन महादेवी है स्वर्ग की। मालूम है सची क्या करती है? जब माता शयन करती है ना, सौधर्म ने ड्यूटी लगाता है, अष्ट कुमारी का सेवा करे, 56 कुमारी का सेवा करे, और जब तक मेरे भगवान का जन्म ना हो जाए सारा देवलोक कुंडलपुर में रहना चाहिए। ध्यान रखना कैसा पुण्य लाया, देवी देवता सेवा कर रहे हैं। मनुष्य की तो पहुंच ही नहीं है वहां, ध्यान रखना मनुष्य नहीं जा सकता। झुंड के झुंड पूरा महल, नंदावर्त महल, 7 खंड का महल। मालूम उसमें कौन है? दरबारी देवता, दासियां देवियां, ये सारी देवियां माता की दासी बनना चाहती हैं। ध्यान रख, स्वर्ग की देवी कैसी रहना चाहती है? दासी बन करके रहूं। दासता का भाव, ये सारे देवी देवता एक दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। देश भी सेवा कर रहे हैं। माता आप चिंतित नहीं होना। चिंतित क्यों होगी माता? जिसके गर्भ में 3 लोक के नाथ बैठे। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आप और हम क्या करते हैं मालूम है? पत्थर के सीमेंट के मंदिर बनाते हैं, लेकिन जिन जननी देह को मंदिर बना लिया करती है। शरीर ही मंदिर बन गया, काया मंदिर बन गई। काया को जिनालय जैसा पवित्र बना लेती है। जो सुगंध मंदिरों में दीप धूप की आती है, भगवान के गर्भ में आते ही माता के शरीर से सुगंध बिखरा करती है, पुष्प बिखरा करते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति है। जहां प्रभु विराजमान, 9 माह की एक प्रकृति की व्यवस्था है। तीर्थंकर भी इस व्यवस्था को तोड़ नहीं सकते हैं। 9 माह गर्भ में तो रहना ही, मनुष्य बने हो तो 9 माह का गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। अब त्रिशला अपनी आंखों से नहीं देखती है। 3 ज्ञान लिए महावीर अंदर है गर्भ में। एक अंधेरे गर्भ में भगवान विराजे हैं। 16 स्वप्न देखती है। एक ऐरावत हाथी आता है, माता के मुख में प्रवेश कर जाया करता है। जैसे ही प्रवेश किया वह सूचक था कि अब स्वर्ग की आत्मा माता तेरे गर्भ में प्रवेश, मुख से प्रवेश होता है तीर्थंकर का। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।